स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ओर से जारी की गई ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम एक लेक्चर आप तक पहुंचा चुके हैं लेक्चर फर्स्ट के रूप में। ये लेक्चर सेकंड है और जैसा कि आपको पता है कि हमने लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत एंडोक्राइनोलॉजी का पहला ही चैप्टर है जिसमें टॉपिक था ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड इट मीन्स बहिस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार से ये अपने स्त्रावी पदार्थों का स्त्रवन करते हैं। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि वही स्त्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह है एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसे मैंने आपको कल एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के एक उपनाम के बारे में आपको बताया था कि एंडोक्राइन को एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है जो कि इसके प्रॉपर्टी को भी व्यक्त करता है। उसका उपनाम था डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड इट मीन्स ये ग्रंथि जो हैं वे अपने स्त्रावी पदार्थ का स्त्रवन जो है वह सीधे रक्त के अंतर्गत करती हैं बिना किसी वाहिनियों के द्वारा। इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देखिए, ये डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं स्त्रावी पदार्थ के रूप में मुख्यतः जो स्त्रवन करती हैं वो होती हैं क्या? हार्मोन्स। क्या होते हैं? हार्मोन्स। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा मुख्य रूप से किसका स्त्रवन किया जाता है? हार्मोन्स का स्त्रवन किया जाता है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है वे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ है जो कि एक जैव रासायनिक रूप में पाया जाता है और इसे हम जैविक संदेश वाहक भी कहते हैं। क्या है बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके द्वारा हार्मोन्स का स्त्रवन किया जाता है। यह हार्मोन्स जो है वह हमारे शरीर के रूप में जैव रासायनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसी कारण से इसे हम जैविक संदेशवाहक भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स एक ग्रंथियों के अलावा ये हार्मोन्स जो हैं वह ग्रंथियों के अलावा हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाली एक विशिष्ट कोशिका जिनको हम कहते हैं तंत्रिका स्त्रावी कोशिका। क्या कह रहा हूं मैं? हमारे शरीर के अंतर्गत इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा एक विशिष्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं कहते हैं। और इन तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं के द्वारा भी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन का स्त्रवन किया जाता है जिसे अपन कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। क्या कहते हैं बच्चों उनको? न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, समझ में आई बात? और इस न्यूरो हार्मोन का एक और अन्य उपनाम है वह है न्यूरोह्यूमर। न्यूरोह्यूमर और इसके अलावा एक और इसका उपनाम है न्यूरो ट्रांसमीटर।
समझ में आया क्या? देखिए दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको अपन डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, इनके द्वारा हार्मोन्स का स्त्रवन किया जाता है जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत जैव रासायनिक रूप में पाए जाते हैं, और ये जैव रासायनिक रूप में रहकर हमारे शरीर के अंतर्गत एक जैविक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इन ग्रंथियों के अलावा इन हार्मोन का स्त्रवन करने वाली एक विशिष्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको कि हम तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं कहते हैं, और इन तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन होता है इसे अपन न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ह्यूमर और न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बात हुई क्या यहाँ तक हार्मोन्स के बारे में। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे बात करते हैं हम कि ये जो हमारी ग्रंथियों का जो एक तंत्र है, इट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात जो ये हमारी अंतःस्त्रावी कोशिकाएं जो हैं वे किस प्रकार से कार्य करती हैं। ठीक, तो ये हमको समझना है कि ये जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं ये हमारे शरीर के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो इसको समझने के लिए हमारा अगला टॉपिक है आउटलाइन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आउटलाइन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य करता है, ये यहां पर हमको समझना है। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जो ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है वह अपने स्त्राव का स्त्रवन जो है वह करती हैं और वो क्या कहलाता है? हार्मोन्स कहलाता है। ये हार्मोन्स जो है वह सीधा कहाँ पहुंचता है बच्चों? रक्त के अंतर्गत पहुंचता है, और रक्त परिवहन के द्वारा, किसके द्वारा? रक्त परिवहन के द्वारा यह टारगेट ऑर्गन अर्थात लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। समझ में आई क्या बात? कि जब किसी ग्रंथि के द्वारा कोई हार्मोन्स जो है वह रक्त के अंतर्गत स्त्रावित किया जाता है तो वह रक्त परिवहन के द्वारा कहां पहुंचता है बच्चों? लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। अब जब यहां लक्ष्य अंग तक यह हार्मोन पहुंचता है तो यह वहां पर अपना प्रभाव व्यक्त करता है, और उस लक्ष्य अंग पर जब यह अपना प्रभाव व्यक्त करता है तो वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन संपन्न होती हैं। क्या होता है बच्चों? वहां पर क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान यहां पर इस हार्मोन का निम्नीकरण होता है। क्या होता है? मिनिमाइजेशन या निम्नीकरण होता है, अर्थात जब यहां हार्मोन इस लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो यह अपना प्रभाव व्यक्त करता है, जिससे अंग उस हार्मोन के अनुसार कार्य करने लगता है, क्रियात्मक पहलू उसका प्रारंभ हो जाता है, और उस क्रियात्मक पहलू जब प्रारंभ हो जाता है तो धीरे धीरे करके यहां पर उसका हार्मोन का क्या होता है? निम्नीकरण हो जाता है। और जब निम्नीकरण हो जाता है तो इस बात की सूचना जो है वह हमारे शरीर के अंतर्गत जो न्यूरल सिस्टम है, अर्थात जो हमारे मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के अंतर्गत पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस, वह जो पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि तक इसका संदेश पहुंचाया जाता है, और इस संदेश को हम कहते हैं क्या बच्चों? फीडबैक। इसको अपन क्या कहते हैं?
फीडबैक, हिंदी में कहते हैं इसको पुनर्भरण। क्या कहते हैं इसको अपन? इसको पुनर्भरण, सॉरी पुनर्निवेश या फीडबैक कहते हैं। और जब ये फीडबैक वहां पहुंचता है तो इस फीडबैक के अनुसार जो है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन्स होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं कौन से? इनहिबिटरी हार्मोन्स, संदमक हार्मोन, और दूसरे कौन से होते हैं? उत्तेजक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू फीडबैक, इट मींस अगर पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा कौन सा? नेगेटिव फीडबैक के अनुसार जो है ये दोनों ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस जो है वह दूसरी किसी अंतःस्त्रावी ग्रंथि को हार्मोन के सिक्रेशन के लिए संदेश प्रदान करती हैं, जिससे कि इसका हार्मोन्स के स्त्रवन का क्या होता रहता है? नियमन होता रहता है। समझ में आई क्या बात? दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब किसी अंतःस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा अपने हार्मोन्स का स्त्रवन किया जाता है तो वह रक्त परिवहन के द्वारा लक्ष्य कोशिका तक, लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, और लक्ष्य अंग तक जब पहुंचता है तो वहां पर उस अंग का क्रियात्मक रूप प्रारंभ होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रारंभ होती हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रारंभ जब होता है तो उस हार्मोन का निम्नीकरण होता है, और इस निम्नीकरण की जो सूचना है वह हमें मस्तिष्क के अंतर्गत जो हमारी हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि हैं उन तक इसका संदेश पहुंचाया जाता है। इसे एक तरह से फीडबैक कहा जाता है, और इस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है फिर इस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन के स्त्रवन का क्या किया जाता है? नियमन किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? आउटलाइन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों वह है हमारे शरीर के अंतर्गत किसी भी अंग की क्रिया का निर्धारण किस प्रकार से करता है या क्रियात्मक रूप को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक, तो ये थी क्या आपके बच्चों? आउटलाइन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, इसके बाद देखिए मैं आपको समझाऊंगा आगे, इसका टॉपिक यही है फीडबैक। ठीक है, तो वैसे टॉपिक तो आपका है फीडबैक कंट्रोल। तो फीडबैक कंट्रोल किस प्रकार से होता है उसको समझने से पहले हमको यहां पर दोबारा ये समझना पड़ेगा, या एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि फीडबैक क्या है और यह कितने प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, फीडबैक फीडबैक हिंदी में कहते हैं इसको हम पुनर्निवेश। पुनर्निवेश। और ये फीडबैक जो है वो दो प्रकार का बताया गया है, एक है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा है आपके पॉजिटिव फीडबैक। नकारात्मक पुनर्निवेश और दूसरा है सकारात्मक पुनर्निवेश। तो देखिए बच्चों, क्या है नकारात्मक पुनर्निवेश और क्या है सकारात्मक पुनर्निवेश, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, ग्लूकोज, हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वह हमारे रक्त में घुलित अवस्था में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है वह हमारे रक्त में घुलित अवस्था में पाया जाता है। और आप इतना भी जानते हैं कि प्रत्येक जीव के अंतर्गत उसकी जैविक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करने के लिए एक निश्चित मात्रा में किन्हीं पदार्थों की उपलब्धता होना आवश्यक होता है, अर्थात एक निश्चित पैमाने से कम भी ना हो और एक निश्चित पैमाने से बहुत अधिक ना हो। ये कम और अधिक
जो सांद्रता है या एक मात्रा जो है वह जीव के मेटाबॉलिक रिएक्शन को या जीव की जैविक क्रियाओं को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो देखिए बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम जानते हैं कि जब रक्त के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा से ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक होने लगती है तो जो हमारे पैंक्रियाज है, जो हमारे ग्लूकोज की मात्रा जो है जब हमारे रक्त के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा से अधिक होने लगती है तो इसे नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण होने लगता है। किसका स्त्रवण होने लगता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होने लगता है। तो जब यहां पर इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होने लगता है तो यह इंसुलिन हार्मोन जो है वह कोशिकाओं को ग्लूकोज के अवशोषण की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है? कोशिकाओं के अंतर्गत ग्लूकोज के अवशोषण की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जिससे क्या होगा बच्चों कि जो है रक्त के अंतर्गत ग्लूकोज की जो मात्रा है वह क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, सामान्य हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ कि जब ग्लूकोज का लेवल रक्त के अंतर्गत सामान्य से अधिक होता है तो हमारे शरीर के अंतर्गत इंसुलिन का स्त्रवण भी बढ़ता है और उस स्त्रवण से क्या होता है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो या जो इंसुलिन जो हार्मोन है वह इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज के अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जिससे कि रक्त के अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। और जब यहां ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाए तो एक निश्चित मात्रा से अधिक अर्थात सामान्य से कम ना हो, इस चीज को बनाए रखने के लिए क्या होता है बच्चों, यहां से पुनर्वेश या यूं कहूं कि फीडबैक जाता है और इस फीडबैक के द्वारा जो है इंसुलिन की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, स्त्रवण को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और इस प्रकार से फिर हमारे रक्त के अंतर्गत जो है वह क्या इंसुलिन की मात्रा क्या बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है। तो यहां क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कि फीडबैक क्या है। तो फीडबैक क्या है कि जब हमारे शरीर के अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, सामान्य हो गई, तो इस बात को संदेश के रूप में कहां, ग्रंथि तक पहुंचाया जाता है और इस संदेश को ही एक तरह से क्या कहते हैं बच्चों, फीडबैक कहते हैं, पुनर्निवेश कहते हैं। अब इस संदेश के द्वारा क्या हुआ, इस संदेश के द्वारा यहां पर क्या हुआ बच्चों कि इंसुलिन के हार्मोन की जो स्त्रवण की मात्रा है वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। आई बात समझ में? इस फीडबैक के द्वारा हार्मोन के स्त्रवण को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो इस प्रकार के फीडबैक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। समझ में आई क्या बात? जिस फीडबैक के द्वारा हार्मोन के स्त्रवण को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो कौन सा कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। और अगर जिस फीडबैक के द्वारा हार्मोन के स्त्रवण को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक कहा जाएगा। समझ में आया? तो दो प्रकार का हो गया फीडबैक, कौन सा, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव। देखिए इसको यहां आपको समझना बहुत जरूरी है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आगे आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा और आगे इस मैकेनिज्म को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को समझने के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने के लिए बार बार वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले ही इसको यहां पर अपन को समझना है कि फीडबैक क्या है। तो फीडबैक क्या है, फीडबैक एक प्रकार से ग्लूकोज हार्मोन्स की मात्रा के नियमन का एक क्या है, संदेश रूप है, जो कि उस ग्रंथि को
पुनः हार्मोन के स्त्रवण को कम करने या ज्यादा करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर हार्मोन के स्त्रवण को कम किया जाता है तो उसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, और अगर हार्मोन के स्त्रवण को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो ये फीडबैक है वह कितने प्रकार का हो गया बच्चों, 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, तो ये फीडबैक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आगे हर चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आज का जो टॉपिक है वह इतना ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे किसी एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।